आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। ए पर्टिकुलर जॉब कैन बी completed by a team of 10 men in 12 days. This same job can be completed by a team of 10 women in 6 days. How many days are needed to complete the job if the two teams work together? ठीक है, एक काम को 10 आदमी 12 दिन में कर रहे हैं, उसी काम को 10 औरतें 6 दिन में कर ले रही हैं। ठीक, हमें बताना अगर दोनों मिल के करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मैन पावर इंटू डेज इज इक्वल टू वर्क। मैन पावर क्या होती है? कितने आदमी इंटू उनकी एफिशिएंसी। ठीक है, इंटू डेज इज इक्वल टू वर्क होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, पहले सिचुएशन में 10 मैन है, 12 डेज काम कर रहे हैं, इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, कितना काम कर रहे हैं, वर्क इज इक्वल टू वर्क 10 मैन इंटू नंबर ऑफ डेज के 12 डेज। ये हो गई हमारी इक्वेशन वर्क। और दूसरी में क्या कह रहा है, 10 वुमेन 6 दिन में करें, तो 10 वुमेन इंटू 6 डेज इज इक्वल टू वर्क, इक्वेशन 2। दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि वर्क डन सेम है। तो 120 एम इज इक्वल टू 60 डब्ल्यू। ठीक है, 120 मैन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आप इक्वेट करेंगे तो क्या बचेगा, 10 मैन इज इक्वल टू 120 मैन इज इक्वल टू 60 वुमेन। ठीक है, अब इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, मैन अपॉन डब्लू कर लेंगे, एम अपॉन डब्लू 60 अपॉन 120 आएगा जो कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको कार्य क्षमता मिलेगी। कार्य क्षमता क्या होती है, एफिशिएंसी। तो मैन की एफिशिएंसी क्या, 1 यूनिट करने की काम है एक दिन में। वुमेन की एफिशिएंसी क्या है, 2। ठीक है, 2 यूनिट पर डे। तो वुमेन की एफिशिएंसी आप देख सकते हैं कि ज़्यादा है। अब इस एफिशिएंसी को हम यूज़ करते हैं। मैन की हमने 1 यूनिट पर डे लिख दी यहाँ पे, और वुमेन की 2 यूनिट पर डे। अब हम यहाँ से वर्क की यूनिट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी तो हमें मिल गई। अब हम कार्य देखते हैं कि कितना है कार्य। ठीक है, वर्क यूनिट्स। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को डाल देंगे एम की। ठीक है, पहले इक्वेशन में डाल दीजिए, आप चाहें तो सेकंड इक्वेशन में डब्ल्यू की वैल्यू डाल सकते हैं। तो पहले इक्वेशन में एम है, एम की हमने वैल्यू निकाली 1 यूनिट पर डे, तो पहले इक्वेशन में निकाल डाल सकते हैं। और सेकंड इक्वेशन में आप डब्ल्यू की यूनिट डाल के, दोनों में आपका वर्क यूनिट सेम आएगा, चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो पहले इक्वेशन में मैं डाल रहा हूँ 10 एम। एम क्या है, 1 यूनिट पर डे। 1 हमारी क्या निकला है, क्षमता है। तो 10 इंटू 1 इंटू नंबर ऑफ डेज के 12, तो 120 यूनिट्स वर्क है। ठीक है, काम कितना है, 120। और चाहे तो आप इसमें निकालते, तो 10 डब्ल्यू क्या था, 2, तो 20 आपका ये आता, 20 इंटू 6 इन द 120 यूनिट्स। ठीक है, क्वेश्चन 2 में भी आपको वर्क यूनिट सेम मिलता है, 120 यूनिट्स। अब हमें पता है कि वर्क है 120 यूनिट्स। अब हमें बताना है कि 10 वुमेन एंड 10 मैन कितने दिन में ये काम करते हैं। हमसे यही पूछ रहा है अभी क्वेश्चन में आगे, कि कितने दिन में दोनों टीम मिलके करती है, मीन्स 10 आदमी और 10 औरत मिलके कितने दिन में करते हैं। तो 10 मैन प्लस 10 वुमन इंटू डेज इजिकल टू वर्क। ठीक है, 10 एम जब मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पे एम का मतलब होता है कार्य क्षमता, और डब्ल्यू का क्या मतलब होता है, वुमेन की कार्य क्षमता। तो 10 एम क्या निकला था हमारा, 1 यूनिट पर डे, और वुमेन का कितना निकला था, 2 यूनिट पर डे। दोनों की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दें, 10 इंटू 1, 10 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू डेज इजिकल टू वर्क, हमने 120 यूनिट्स निकाला है कि कितना वर्क है, 120 यूनिट काम करना है इनको। अब यहाँ पे आपका 10 प्लस 20 इंटू डेज इजिकल टू 120, डेज इजिकल टू 120 अपॉन 10 प्लस 20 इस तरफ चला जाएगा, 120 अपॉन 30, 4 डेज। ठीक है, 4 डेज आपका काम है जो कि ये टीम करेगी। 10 मैन प्लस 10 वुमन 4 दिन में पूरे 120 यूनिट्स काम खत्म कर देगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए। तो आइए इसको विजुअली भी आप देख के कर सकते हैं कैसे, इतना इक्वेशंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप चाहें तो वर्बली भी इसको कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए, मैंने 10 वुमेन और 10 मैन को एक जगह लिख दिया, और उनके कार्य को मैंने एरोज के नीचे लिख दिया। 10 मैन 12 दिन में एक काम को कर रहे हैं, 10 वुमेन 6 दिन में एक काम कर रही है। ठीक है, 10 मैन 12 दिन में कर रहे हैं और 10 वुमेन 6 दिन में कर रहे हैं। अब हम यहाँ से इनके मैन डेज और वुमेन डेज लिख लेते हैं। तो 120 मैन डेज, 60 वुमेन डेज, मीन्स क्या है, 120 यूनिट ये काम कर रहे हैं और ये 60 यूनिट्स, कहने का मतलब ये है। अब हमें क्या है कि यहाँ पे एक ऐसी कार्य निकालना है। ठीक है, ये इतना तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, कितना
इनकी क्षमता है वो निकालने के लिए हमें क्या है कि पहले किसी कार्य को डिफाइन करना पड़ेगा। तो किसी कार्य को हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है, वर्क। तो हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं वर्क, आप चाहें तो 100, 200, 3000, 4000, 5000 कुछ भी। लेकिन आपके लिए समझदारी ये होगी कि इन दोनों का एलसीएम आप उसको कार्य यूनिट माने, 120 यूनिट आप ले सकते हैं क्योंकि 120 से वो भी डिविजिबल है और 60 से भी डिविजिबल है। तो मैं यहाँ 120 यूनिट मानता हूँ कि टोटल कार्य है, ठीक है, 120 यूनिट्स वर्क है। 120 मैन डेज मिलके 120 यूनिट कर रहे हैं काम। तो एक आदमी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी होगी, 1 यूनिट पर डे होगी। और उसी तरीके से 60 वुमन 120 यूनिट कर रहे हैं तो 2 यूनिट इनकी कार्य क्षमता होगी। ठीक है, यहाँ से आपको कार्य क्षमता निकाल लेनी है, 1 यूनिट पर डे का यहाँ पे इनकी कार्य क्षमता है आदमी की, एक आदमी की। और यहाँ एक औरत की कार्य क्षमता कितनी है, 2 यूनिट है। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, जो क्वेश्चन में दिया है कि दोनों टीम मिलके मीन्स 10 मैन और 10 वुमन मिलके कितने दिन में करेंगे 120 यूनिट काम। तो सीधे से हमें कार्य क्षमता मिल गई है इनकी, तो 10 मैन प्लस 10 वुमन। मैन की जगह मैं इनकी कार्य क्षमता को डाल देता हूँ 10 × 1, और यहाँ पे वुमेन की 2 यूनिट्स डाल देता हूँ, तो 10 × 2, तो 30 यूनिट्स टोटल ये लोग एक दिन में काम कर सकते हैं। करना कितना है इनको, 120 यूनिट। ठीक है, करना कितना है, 120 यूनिट। तो 120 यूनिट करने के लिए इनको कितने दिन लगेंगे, 120 अपॉन जो एक दिन का यूनिट आप डाल दीजिए दोनों का, 30 = 4 डेज। ठीक है, 120 यूनिट इनको करना है, 30 यूनिट ये एक दिन में करते हैं, 4 दिन में ये पूरा 120 यूनिट ख़त्म करेंगे। ठीक है, दोनों टीम मिलके। तो यही इसका आंसर है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।